आइए दिखाते हैं आपको वह सच्चाई जिसके बारे में जानते तो सब है मगर कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जनाब कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि कलेक्टर मध्य प्रदेश सतना जिले के अजय कटसारिया जी हैं। इनको मंदाकिनी की नज़र दिखाने के लिए डीआरआई के प्रमुख श्री अभय महाजन जी लेकर आए। इन्होंने मंदाकिनी में आकर खूब फोटोग्राफी करी, घूमे फिरे और बोलियां निकालते हुए लोगों को देखा। इसी दौरान यहाँ पर चित्रकूट जिले के डीएम शेषमणि पांडे व कमिश्नर भी आए। इन्होंने उनसे वादा किया कि हम जल्द ही पोकलैंड मशीन लगाकर पयासुनी और सरयू को पूरी तरह से पवित्र कर देंगे। तब यहाँ पर राघव प्रयाग घाट का वास्तविक अर्थ लोगों को समझ में आएगा। वह काफ़ी देर तक रामघाट में रहे और वीडियोग्राफी करते रहे। इस पावन जलधारा का नाम है पयासुनी। इसको विश्व की पहली जलधारा होने का गौरव भी प्राप्त है। कहते हैं कि स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने इनको उत्पन्न किया था। यह नदी कभी साक्षात रूप में दर्शन देती थी मगर आज गंदा नाला। सुनिए स्थानीय संत क्या कहते हैं इसके बारे में। वो पैसनी है और वो भी साफ रहती थी। पहले खूब नालन में नहाती थी। वो अब तो ऐसा कि अब जो है गंदा नदियों को नाला बना दिया गया। नदियों को नाला बना दिया गया। अद्भुत रहस्यों से बड़े चित्रकूट में ऐसी ऐसी पौराणिक कथाएं, स्थान और किंवदंतियां छिपी हैं जिनको ढूंढ पाना, देख पाना सहज संभव नहीं है। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है और कहते हैं कि प्रयागराज स्वयं साल में एक बार आकर यहाँ पर इस जल में स्नान करता है। मंदाकिनी को माँ पयासुनी माँ अनसुईया निकालती हैं तो पयासुनी ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है। सरयू मैया स्वयं माता सीता को स्नान कराने के लिए प्रकट हो जाती हैं। तीनों नदियों का संगम यहाँ राघव प्रयाग घाट में होता है। 30 साल पहले यहाँ पर राघव प्रयाग घाट में तीनों धाराएँ आकर मिलती थी। साल में एक बार दूध की धारा निकलती थी। प्राचीन संत बताते हैं कि यहाँ पर दूध की धारा सैकड़ों बार लोगों ने देखी है। आज राजस्व अभिलेखों में इन नदियों को नाले में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही सामने भी यह नाले ही पूरी तरह से बन चुके हैं। विशाल अट्टालिकाएँ खड़ी हो चुकी हैं, होटल बन गए, लॉजेस बन गए। पूरी गंदगी इसकी सरयू और पयासुनी में आ रही है। आगे आने वाले दिनों में ये नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी। हम सबको चाहिए कि इन नदियों को एक बार जागृत होने के लिए आगे आए और इन नदियों को सब मिलकर जागृत करें। मैं संदीप रिछारिया। अब आपको दिखाते हैं वह मजाक जो पिछले दिनों स्थानीय मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने किया। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि पोकलैंड मशीन मंगाकर पयासुनी और सरयू की सफाई कराकर इसे बिल्कुल चमाचम कर दिया जाए। सीएमओ चित्रकूट ने एक मशीन मंगाई। मशीन किसी तरह से राघव प्रयाग घाट पहुंची और पहुंचने के लिए उसने रास्ता बनाया और किसी तरह से वह पहुंची। पहुंचने के बाद वह जाकर वहां पर जाम हो गई। जाम होने के बाद यह हुआ कि पूजा पाठ नहीं हुआ तो फिर उसको अंदर ले जाने के लिए पूरा जोर लगाया गया और संगठन सचिव डीआरआई अभय महाजन को बुलवाकर पूजा पाठ भी किया गया। काफ़ी देर तक पूजा पाठ होती रही। इस दौरान अभय महाजन ने स्थानीय ठेकेदार जिन्होंने घाट बनाया था उनको भी बुलवाया और उनसे पूरे मामले को समझाया कि अभी बोरियां कहाँ हैं, जो नए जल स्रोत निकले हैं उनकी क्या वैधानिक कहानी है। तमाम बातें इस तरह की होती रहीं। यह आशा की गई कि अब यह पोकलैंड मशीन किसी भी तरह से राघव प्रयाग घाट को चमका देगी, लेकिन मामला कुछ और ही होने वाला था। यह पूजा पाठ और तमाम तरह के उपक्रम बिल्कुल काम नहीं आए और वह मजाक हो गया जो अभी 15 दिनों बाद तक लगातार चित्रकूट की जनता के साथ चल रहा है। अजय कटसारिया जानकारी मिली कि दोबारा भी चित्रकूट आए। उन्होंने कोई एक फंक्शन, खुद का प्राइवेट फंक्शन था और वो आए और एक स्थानीय बड़े संत के यहाँ उनकी पूजा पाठ भी हुई, लेकिन वह दोबारा मंदाकिनी की तरफ नहीं आए। यहाँ पर हाल यह है कि ये पूजा पाठ
के साथ ही किया गया और कत्र मंदाकिनी को कोई जीवन नहीं दे पाए, बल्कि मंदाकिनी अब लगता है कि पहले से ज़्यादा गंदी हो गई है। भले ही बोरियां निकाली गई है, 2 दिन से काम बंद है। अधिकारी कहते हैं कि हम आगे काम चालू कराएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं सका है। यह देखिए, पूजा पाठ के बाद यह मशीन फंसी और फंसने के बाद जो एक रैंप बना हुआ था भरत घाट से और राम घाट को जोड़ने के लिए, उसको भी यह तोड़ कर किसी प्रकार निकलने का प्रयास कर रही है। अब एक संत के मुंह से सुनिए एक भयानक मजाक जो लगातार इन जीवन धाराओं के साथ में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने किया। ये जो है पैसुनी गंगा और सरयू गंगा 2 गंगाएं हैं जो दोनों आकर के मंदाकिनी में मिल कर के यहाँ से संगम, इस जगह को संगम कहा जाता है। लेकिन आज वो दोनों नदी नाले के रूप में परिणित हो गई और मध्य प्रदेश में एक प्लांट लगा है पानी, ये गंदा पानी निकालने के लिए, केवल 2 साल से बना पड़ा है, आज तक चालू नहीं हुआ। यूपी में केवल देखने और फोटो लेने आते हैं, सफाई करने आते हैं। आज तक ये पानी गंगा जी से बाहर तो हुए नहीं है, आज भी गंगा जी में ही जा रहा है। और जो इसका सुंदरीकरण ये वो सब चाह रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन उसको घाटे पुता करके और दुनियादारी करते हैं, लेकिन नदी की कोई सफाई नहीं। शायद इसकी सफाई करके और सफाई कर दी जाए तो आज भी उसी तरह नदी चालू हो जाएगी। जहाँ तक बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी के आदेश के बाद लगातार काम चलता रहा। अभी शनिवार तक लेबरों ने काम किया। लेबरों को इस तरह से जिलाधिकारी ने सम्मानित कर उनको भोजन की व्यवस्था भी कराई। लगभग 200 श्रमिकों को जिलाधिकारी ने और भी लोगों ने कई बार सम्मानित किया। अभी फिर काम शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश के अधिकारियों का छल मंदाकिनी, पैसुनी और सरयू के साथ लगातार जारी है।